बीआरओ ने पिछले काफी लंबे समय में नए नए कीर्तिमान अर्जित किए हैं और पूरे देश के सामने नई मिसालें खड़ी की हैं। और आज एक बार फिर बीआरओ ने एक ऐसी मिसाल खड़ी की है जो दुनिया के लिए एक बड़ी चीज है। खासतौर पे बीआरओ ने आज ही के दिन 63 ऐसे ब्रिजेस का निर्माण कर देश को समर्पित किए हैं जो आने वाले वक्त में न सिर्फ सेना के लिए बल्कि दूरगामी इलाकों में रह रहे सिविलियंस के लिए बहुत बड़ी सहायता के तौर पर साबित होने वाले। और इस सारी चीजों पे, इन सारी बातों पर हमसे बातचीत करने के लिए खास तौर पर जो बीआरओ डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बीआरओ के जिस तरीके से तेजी से काम किया, खासतौर पे उस समय जब देश की नजरें इन इलाकों पर है, दुनिया भर की नजरें इन इलाकों पे, क्या कुछ डेवलपमेंट है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, पिछले करीब 1 साल में जब ना कि केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है, हमने इस दौरान इतने ज़्यादा अपने वर्क क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि जो पिछले सालों के रिकॉर्ड थे उनको बुरी तरह से तोड़ा है। और हमारा ये ध्येय है कि हम आगे आने वाले समय में इन कीर्तिमानों को और आगे लेके जाएं। तो मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था यहाँ पर जो है, जो आपने खासतौर पे दिखा रखी थी कि क्यूंगाम, जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं इसका नाम क्यूंगाम है और इसी ब्रिज का निर्माण आज किया गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर है। सर, किस तरीके से ये निर्माण, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, कहा जाता है कि मुश्किल से 4 से 6 महीने ही आपको लेबर मिल पाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का हमें वर्किंग सीजन मिलता है। और ये ब्रिज जो है सामरिक दृष्टि से भी और सोशियो इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले जो आप नीचे ब्रिज देख रहे हैं वो ब्रिज क्लास 40 है, जिसके ऊपर हमारे बड़े टैंक्स और बड़े गन्स नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनको ले जाने के लिए और आगे के जो बहुत ज़्यादा हमारे सिविल के गांव हैं और आगे की तहसीलें हैं, उनको जोड़ने के लिए क्यूंगम ब्रिज को बनाना बहुत ज़रूरी था। इस कम समय में हमने इस ब्रिज का निर्माण किया जो तकरीबन 12,000 फुट पर है। 50 मीटर का परमानेंट डेक स्लैब ब्रिज है ये, जिसमें ओपन फाउंडेशन बनाई गई है। और ये कार्य बहुत कठिन था क्योंकि हमें वर्किंग सीजन बहुत कम मिलता था। इसी वर्किंग सीजन में हमने अपनी प्लानिंग की और इस ब्रिज को कंप्लीट किया। देख रहे थे, क्योंकि एक ऐसी रोड या फिर एक ऐसी हाईवे आप कह सकते हैं कि डीएसडीबीओ को लेकर आपने स्लाइड्स में दिखाया हुआ है कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डेवलप किया गया। ये था एक सबसे बड़ा मील का पत्थर जो हमने पिछले साल, आप कह सकते हैं कि 2 साल पहले हमने अर्जित किया या फिर उसको हासिल किया। क्या कुछ और डेवलपमेंट है इसको लेकर? डीएसडीबी और रोड पर हमने बहुत ज़्यादा तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसको हमने बहुत जल्दी बनाया। इसके लिए हमने नई नई मशीनें और तरह तरह के प्रयोग किए जिससे ये रोड इस तरह से बन पाई। आखिरी सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि आपने बताया कि इन जो आपने क्लास 70 का शायद ये ब्रिजेस हैं, तो इन ब्रिजेस का खास तौर पे इस्तेमाल ना सिर्फ सिविलियंस के लिए बल्कि हमारी लाइट टैंक्स के लिए, आर्टिलरी गन्स के लिए और दूसरे व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए किया जा सकता है। इसका फायदा किस तरीके से होगा हमें फ्यूचर के तौर पर? इससे हमारे जो आगे इलाके हैं, जो दूर दराज हैं, जो मेन लैंड से जुड़े नहीं हुए हैं, वो जुड़ेंगे। उनकी जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं वो आगे अपना बहुत आसानी से अपने इक्विपमेंट को, मशीन्स को ले जाकर अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर पाएगी। और कितने ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, खासतौर पे लेह लद्दाख, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर लें तो जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, देश को मिल सकते हैं या समर्पित किए जाएंगे? ये बहुत ही आसान और कठिन क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब ज़मीन पर दूंगा। आप बहुत जल्दी ही देखेंगे कि अभी हमने 63 ब्रिज का इनॉग्रेशन किया और जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि न भूतो न भविष्यति, ना पहला ऐसा हुआ ना आगे होगा, लेकिन हम अगले साल आप देखेंगे इससे भी अधिक संख्या में ब्रिज का इनॉग्रेशन करवाएंगे। बीआरओ साहब थे, साफ तौर पे बता रहे थे कि हमारे जो अब कीर्तिमान है वो हर साल नए होंगे। 75 के करीब जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो इस साल देश को समर्पित किए गए हैं और ये पेस ऐसे ही, यानी ये तरक्की इसी तरीके की हर साल बढ़ती रहेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, लेह लद्दाख। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।